नमस्कार। इस समय हम कैथल के नगर परिषद कार्यालय में हैं और ईओ साहब के साथ आज जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से एमसी हैं वो यहाँ इनसे मिलने पहुँचे हैं। आपको बता दें कि कल जो हाउस की मीटिंग हुई थी उसमें लाइट इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर काफ़ी तू-तू मैं-मैं भी हुई थी और एमसीओ ने लिख के भी दिया था। लेकिन क्या कुछ उस पर कार्रवाई हुई है, किस तरह से कहाँ तक वो मामला पहुँचा है, ईओ साहब सुशील भुक्कल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की कार्रवाई इनके द्वारा लाइट इंस्पेक्टर के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो बातचीत कर लेते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और आपके जो भी दर्शक हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूं। कल हमारे हाउस में लाइट इंस्पेक्टर को लेके काफ़ी चर्चा रही। बहुत से पार्षद हमारे साथी हैं जो उन्होंने उसके कार्यशैली पर काफ़ी पक्षपात का बताया कि आरोप लगाया कि ये, और जो मेन हमारा है ठेकेदार के प्रति, बलवान नाम का ठेकेदार जो हमारे पार्षदों से पहले ही बदतमीजी की, और उन्होंने जो उनकी कार्यशैली है उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए हमारे पार्षदों द्वारा। और जो लाइट इंस्पेक्टर है, मैंने पहले भी कल भी बताया था कि वो कौशल पे कच्चा कर्मचारी है, उसको एज पर नियम हम सस्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि कौशल एक विभाग अलग है, उसकी प्रोसेस है। हम डीएमसी साहब को उसके खिलाफ लिख के देंगे कि इस कर्मचारी के प्रति हमारे सारे पार्षदों ने रोष प्रकट किया है और इसकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। और जो हमारे लाइट इंस्पेक्टर हैं उनका भी मैं शोकॉज करूँगा, और अपनी शोकॉज में बताएंगे कि जो कि मैं भी इन लाइट जो ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत से हमारे पार्षद हैं, बहुत कई कई दिनों तक लाइटों की समस्या को लेकर बार बार ग्रुप में डालते रहते हैं, उनका समाधान नहीं होता। कुछ उपकरण की बात थी, कुछ उपकरण बिना मेरे नोटिस में अन्य जगह पहुंचवाए गए, वो भी उनके द्वारा कोताही बरती गई है। तो मैं कहूँगा कि जो हमारे लाइट इंस्पेक्टर हैं उसके खिलाफ मैं शोकॉज नोटिस भी करूँगा और उसके खिलाफ डीएमसी साहब को भी लिखूँगा कि कौशल रोजगार योजना में जो लगाया गया है उससे उसको हटाया जाए। सर, जैसे कल हाउस की मीटिंग थी, लाइट इंस्पेक्टर है जो वो बुखार के बहाने बना रहा था, आपने बोला भी हाउस मीटिंग में। उसके बावजूद जैसे ही वो आया उस पर जो आरोप लगने शुरू हो गए, तो कुछ पार्षदों ने लिख के भी दे दिया। तो मतलब क्या कार्रवाई बनती है और क्या है? देखिए, कल जब सुबह मुझे इस बात का पता नहीं था कि लाइट इंस्पेक्टर की जो पीछे की गई गलतियां उसको इतना उजागर किया जाएगा, और जब मुझे संज्ञान में आया कि उसको पता है कि आज हाउस की बैठक होने और पार्षदों द्वारा इस मुद्दे को जोर से उठाया जाना है, तो उसने मुझे आवेदन किया कि मुझे छुट्टी चाहिए और मुझे बुखार है। मैंने उनको कहा था कि हाउस की मीटिंग में आना आपका ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रांच के हेड हैं सभी को हाउस की मीटिंग में बुलाया गया है, और आप लाइट इंस्पेक्टर हो, लाइट के आप हेड हैं, तो आपको रहना पड़ेगा। तो वो मीटिंग में तो नहीं आया, लेकिन कमरे में जाके बैठ गया। जब उसका मुद्दा स्टार्ट हुआ, पार्षदों द्वारा जब उसको कहा गया कि उसको बुलाया जाए, तब उसको बुलाया गया और उसने उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए पार्षदों द्वारा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, गाली गलौज के आरोप भी आप पार्षदों ने वो लगाए। पार्षदों ने वो शायद ठेकेदार के प्रति लगाए हैं। ठेकेदार है को बलवान, उसने हमारे एक दो पार्षद से बदतमीजी की है, तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे, या तो उसका टेंडर रद्द किया जाएगा, जो भी होगा उचित कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। जी। तो ये थे हमारे साथ नगर परिषद ईओ सुशील भुक्कल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लाइट इंस्पेक्टर है उसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी, और जो ठेकेदार के खिलाफ जो टेंडर की प्रक्रिया है किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई जो बनती है वो की जाएगी। तो जो पार्षद राज सैनी है जिन्होंने कल ये मुद्दा हाउस की मीटिंग में उठाया था, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है, कितने जैसे ईओ साहब ने सवाल जवाब किए हैं, क्या कुछ है। जी राज, आपने कल लाइट इंस्पेक्टर का मुद्दा उठाया था। विक्रम यादव जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने कीमती समय निकाला हमारे लिए। जो लाइट इंस्पेक्टर है ये लगातार ही, क्योंकि हमें 1.25 साल के आसपास हो गए बने हुए, ये बात तो इग्नोर करता है। हम कुछ भी लाइट का कुछ भी इसको लेके जाते हैं, इग्नोर करता है। और अब इसने एक छोटा काम और किया हुआ है कि जैसे भी लाइट वाले होते हैं, भाई पर्ची बनाओ और पार्षद उस पर लिख के देगा, साथ में उसे मोहर भी लगा के देगा। ये पता नहीं कहाँ का कानून है और कौन से ग्रंथ के अंदर, कौन से कानून के अंदर लिखा हुआ है, भाई एमसी मोहर लगा के देगा। और जो गोड़ी का काम है, हम उसको गोड़ी के लिए बोल देते हैं कि जो बड़ी लाइटें खराब होती हैं, 2 दिन में होंगी, 4 दिन में होंगी, महीने महीने निकल जाती हैं। इसका रवैया भी ठीक नहीं है। और कल एक वीडियो थी जो काट बांट के पेश की गई थी, उसके खिलाफ सभी एमसीआर इकट्ठे भी हुए थे और ईओ साहब के साथ बैठ के उस बारे में बातचीत हो गई। ईओ साहब ने कहा भी ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम लोग एक परिवार है, परिवार के साथ ही हमें पहले आप चाहिए और बिल्कुल मिलके काम करेंगे। और जो इंस्पेक्टर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और साथ में जो ये ठेकेदार है इसका भी टेंडर बहुत जल्द रद्द कर दिया जाएगा। अब जो ये साहब ने बात की है, आप सहमत हो? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि वो बात थी जो सबने क्लियर कर दी, वो तोड़ फोड़ के पेश की गई थी, वो क्लियर नहीं की गई है।
जी, तो ये थे एमसी राज सैनी जी। अब ईओ साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर। देखिए, हमारी प्राथमिकता है, हमारे जितने 1 से लेके 31 वार्ड तक जो हमारे पार्षद चुन के आए हैं, लोगों ने उनको ज़िम्मेवारी दी है और वो अपनी ज़िम्मेवारी का बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। और पहली बार मैंने कैथल में ये महसूस किया है कि हमारे सारे नौजवान पार्षद हैं, पढ़े-लिखे हैं और जागरूक हैं। वो एक-एक हमारे वार्ड की समस्या को उठाते हैं और मैं कहता हूँ कि जो भी माध्यम बनता है, या फ़ोन का माध्यम बनता है, या मेरे से संपर्क करने का माध्यम बनता है, या कर्मचारी अधिकारियों से मिलने का माध्यम बनता है, बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये हाउस हमारे कर्मचारी अधिकारियों के साथ मिलके तालमेल करके विकास को आगे बढ़ाने की राह पे चला हुआ है। और मैं इनको बधाई देता हूँ कि वो इतने जागरूक होके अपने शहर के बारे में, अपने शहर के लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं और आगे भविष्य में इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हमारे वार्ड के प्रत्येक पार्षद अपने वार्ड के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपनी शहर की सुंदरता के प्रति, अपने शहर के लोगों के प्रति और समस्याओं के प्रति पूरे जागरूक हैं। और 31 के 31 पार्षद एकजुटता, प्रधान हमारी सुरभि गर्ग जी हैं, उनकी अध्यक्षता में बहुत अच्छा तालमेल से काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की किसी पार्षद में कोई फूट नहीं है, कोई किसी के ऊपर कोई या पक्षपात का आरोप नहीं है। और ऐसे हाउस में जो हम काम करते हैं, हम भी अपना सौभाग्य समझते हैं और इसी कारण हमारे आज शहर का अच्छा विकास हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं। और हमारे पार्षदों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इनको दिक्कतें आई और जो कॉन्ट्रैक्टर से या किसी कर्मचारी से दिक्कतें, उनको खुल के उजागर किया। और जो कर्मचारी मुझे बहुत अच्छा लगा, जिन कर्मचारी, एक छोटे से छोटा कर्मचारी, एक जेसीबी का ड्राइवर, जिन्होंने अच्छी सेवा दी, गौवंश को या वो मृत्यु गौवंश है या जीवित गौवंश या किसी नाले या खाले में गिर गया है, उसको निकालने में 24 घंटे मेरे से बिना अवगत कराए या मेरे को बिना बताए या मेरे आदेश बिना ले एक समाज सेवी के प्रति हमारे पार्षदों से संपर्क करके उसने अच्छा काम किया, उसको सम्मानित भी किया गया। मैं इसके लिए पार्षदों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे छोटे से छोटे कर्मचारी का ध्यान रखा और जो उसके काम की सराहना की और उसको बहुत प्रशंसा कल उसकी की गई। तो ये हैं शहर के जो मौजूद पार्षद, आज फिर ईओ सुशील भुक्कल जी से मिलने पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर इन्होंने कह दिया कि जो हाउस में मुद्दा उठा था लाइट इंस्पेक्टर के खिलाफ, वो बिल्कुल कार्रवाई होगी, नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।